नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ 1 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। होली के रंग में मथुरा पूरा रंगा हुआ नजर आए। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई दाऊ बाबा के मंदिर प्रांगण में हुरंगा का आयोजन किया गया और इस हुरंगे में हुरियारे ने होली खेलने वाले लोगों के कपड़े फाड़कर कपड़े का कोड़ा बनाकर लोगों पर बरसाया जाता है। इस रंगोत्सव में बड़ी संख्या में भक्त इस दौरान यहाँ पर पहुंचे और ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दाऊ बाबा मंदिर में हुरंगा का ये आयोजन किया गया है। मथुरा की ये तस्वीरें जहाँ पर होली का त्योहार हर साल ही बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस बार भी ये तस्वीरें वहाँ से आई। आपको बता दें कि होली पर पूरे देश से अलग अलग कोने से लोग मथुरा पहुंचते हैं बाकी बिहारी के साथ होली खेलने के लिए और होली का त्योहार जो है काफ़ी खास मथुरा के अंदर रहता है। तो ऐसे में मथुरा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर रंगोत्सव में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे और इस आयोजन में हिस्सा लेते हुए नजर आए। होली के रंग में पूरा मथुरा नजर आया रंगा हुआ और ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दाऊ बाबा मंदिर में हुरंगा का आयोजन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव मैं आपको बता दूं कि बलदेव जो है भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई दाऊ बाबा की जो क्रीड़ा स्थली है, दाऊ जी का जो हुरंगा होता है अपने आप में खास महत्व रखता है। यहाँ पे जो है देवर भाभी के स्वरूप में जो है होली खेली जाती है। आपको लगाकर बता दूं कि किस प्रकार से यहाँ की होली होती है। यहाँ की महिला जो होती है वो लोगों के कपड़े फाड़ कर उनके कौड़े बनाकर जो है उनके ऊपर बरसाती है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से जो है यहाँ पर होली का आनंद लिया जा रहा है। बड़ी तादाद में दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ मौजूद है। चंदन बंदर के बासी है यहाँ पर देवर भाभी के स्वरूप से होली खेली जाती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो पुरुषों में उनकी कपड़े फाड़ कर उनके कौड़े बनाकर कौड़े बरसा रही है। अपने आप में इस हुरंगे का एक अलग महत्व होता है। बड़ी तादाद में यहाँ दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालु ग्रहण करके तस्वीरें लगातार देख पा रहे हैं कि बलदेव का हुरंग, हालांकि ब्रज की होली का भी अपने अलग महत्व होता है। तस्वीरें देख सकते हैं बिल्कुल टेसू के गुलाब की चारों तरफ अभी हो रहा है और लोग सराबोर होकर बस्ती में जो है होली खेल रहे हैं। आपको बता दें ये प्रांगण जो है ब्रज के राजा दाऊ बाबा के मंदिर का प्रांगण है। मंदिर प्रांगण में बड़ी तादाद में श्रद्धालु है और यहाँ पे लोग होली खेल रहे हैं। न्यूज़ पर इंडिया की यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग होली खेल रहे हैं। न्यूज़ पर इंडिया के लिए गगन पंडित मथुरा। वहीं जनता की सुरक्षा में तैनात रहने वाली पुलिस ने होली के दूसरे दिन होली मनाई। आगरा के पुलिस लाइन ग्राउंड में पुलिस कर्मियों की हौसला अफजाई करने के लिए पुलिस के आला अधिकारी भी होली मनाने के लिए पुलिस कर्मियों के बीच पहुंचे, जहां पर फिल्मी गानों पर पुलिस के बड़े अधिकारियों ने ठुमके लगाते हुए नजर आए हैं। और पुलिस कर्मियों के साथ एडीजी राजीव कृष्ण, आईजी नचिकेता झा, एसएसपी सुधीर कुमार सिंह समेत अन्य पुलिस अधिकारी भी वहां पर होली खेलते हुए नजर आए। इस दौरान फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से होली खेल रहे पुलिस कर्मियों पर रंग बरसाया है। ये तस्वीरें भी वाकई अपने आप में अनोखी तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं आगरा से, जहां पर पुलिस के जो जवान हैं वो कहीं ना कहीं होली वाले दिन हम सभी की सुरक्षा में तैनात थे और इसीलिए इस खास पर्व को वो नहीं मना पाए। और ऐसे में होली के दिन तो हमारी सुरक्षा में तैनात रहे, लेकिन अगले दिन इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हुए नजर आए। और इस दौरान जो पुलिस के बड़े आला अधिकारी हैं वो भी उन जवानों के बीच में पहुंचे, हौसला अफजाई भी की और साथ ही होली के इस पर्व पर ठुमके लगाते हुए नजर आए। तो गुलाल लगा करके बधाइयां देते हुए नजर आए हैं पुलिसकर्मी एक दूसरे को। और वहीं गाजियाबाद में भी आज पुलिसकर्मियों ने होली खेली। गाने पर थिरकते हुए पुलिस के जवानों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। पुलिस के जवानों ने हर्षोल्लास के साथ इस रंगोत्सव का त्योहार मनाया।
बात करेंगे अब कानपुर की, जहां पर 48 घंटे लगातार ड्यूटी के बाद पुलिस कर्मियों ने शांतिपूर्ण तरीके से होली का त्योहार मनाया और शहर के करीब सभी थानों में पुलिस कर्मियों ने होली मनाई। साथ ही डीजे पर जमकर थिरकते हुए भी पुलिसकर्मी नजर आए। तो इससे पहले हमने आपको आगरा की तस्वीरें दिखाई, गाजियाबाद की तस्वीरें दिखाई और अब कानपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिसकर्मी होली वाले दिन तो ड्यूटी पर नजर आए, सुरक्षा में तैनात रहे हम सभी की, लेकिन होली के अगले दिन वो इस उत्साह को और जो उत्सव था उसको मनाते हुए नजर आए। होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ पुलिसकर्मियों ने भी मनाया। हालांकि होली के अगले दिन इस त्योहार को मनाते हुए नजर आए पुलिसकर्मी। हम पुलिस वाले अपने घरों में होली का त्योहार मनाने नहीं जा पाते हैं। होली मेरा और नमाज की सब कुछ अदा करने के बाद हम पुलिस वाले ऑफिसर के आदेश के अनुसार आज अपना एंजॉयमेंट होली के रूप में। और वहीं अलीगढ़ में भी पुलिस के जवानों ने धूमधाम के साथ होली के इस पर्व को मनाया। पिछले कुछ दिनों से होली के मौके पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगी हुई थी और आज पुलिस के जवानों ने अपनी होली मनाई। पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में पुलिस परिवार की होली धूमधाम के साथ मनाई गई। पुलिस के आला अधिकारी भी परेड ग्राउंड में जमकर होली खेलते हुए नजर आए, होली का आनंद लिया। होली खेलने के लिए परेड ग्राउंड में फायर ब्रिगेड के टैंकर भी मंगवाए गए और इस दौरान पुलिस के जवान ढोल नगाड़ों पर जमकर डांस करते हुए नजर आए। होली खेलने के दौरान एसपी ग्रामीण शुभम पटेल और एसपी सिटी कुलदीप सिंह भी वहां पर मौजूद रहे और हौसला अफजाई के साथ ही इस त्योहार को धूमधाम के साथ मनाया। वहीं बात करेंगे अब सहारनपुर की, जहां पर देवबंद थाने में तैनात एसएसआई इंद्रपाल सिंह की मौत से हड़कंप मच गया। दरअसल थाने में इंद्रपाल सिंह होली खेल रहे थे और इस दौरान अचानक से उनका हार्ट फेल हो गया, जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो होली खेलने के दौरान ही एक दुखद खबर भी आई, एसएसआई की मौत हो गई। हालांकि उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि इनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। और अब बात करेंगे मेरठ की, जहां पर थाना किठौर गांव बहरोड़ा में एक मंजिला मकान भरभरा कर गिर पड़ा अचानक से। अब मकान के मलबे में 3 साल की बच्ची की दबकर मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। घटना के बाद ग्रामीणों ने मलबे में दबे लोगों को वहां से बाहर निकाला और इस घटना में लाखों रुपए का सामान भी मलबे में दबकर खराब हो गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल एक मंजिला मकान जो अचानक से गिर पड़ा और इस हादसे में एक 3 साल की बच्ची की भी मौत हो गई है और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है। लेकिन लाखों का नुकसान भी, जो घर के अंदर सामान रखा हुआ था वो भी काफी नुकसान हुआ है। और अब बात करेंगे रायबरेली की, जहां पर दिन दहाड़े वी मार्ट के स्टोर मैनेजर वीरेंद्र तिवारी का कार सवार 5 से 6 बदमाशों ने अपहरण कर लिया। वहीं वी मार्ट में काम करने वाली लड़कियों ने बताया कि जब बदमाशों ने अपहरण की कोशिश कर रहे थे तो उसका विरोध किया गया, जहां पर बदमाशों ने मारपीट की और इस घटना के बाद से ही वी मार्ट के कर्मचारी जिले में पुलिस की लाचार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कार सवार बदमाशों ने ही वी मार्ट के मैनेजर का अपहरण किया है और ये तस्वीरें भी आपको दिखाई। सीसीटीवी फुटेज इस वक्त सामने आया है इस घटना को लेकर और 5 से 6 बदमाश हैं जिन्होंने ये अपहरण किया है। हम जब आए साइकिल
लेकिन हम लॉक खोल रहे थे, बस हमारे मैनेजर जीने तक ऊपर गए, उनको घसीट ले गए और उनको मारने लगे। और जब हम 2-3 स्टाफ हम लोग जितने भी थे यहाँ पे उनको छुड़ाने लगे, लेकिन हम लोग को भी धक्का दे दिए सर मुश्किल से 5 लोग थे उसमें। और किसको ले गए हैं? हमारे सर मैनेजर SM वीरेंद्र तिवारी। हम जब आए 4-5-6 लोग आए थे 955 पर और वीरेंद्र सर को उठा के ले गए। वीरेंद्र सर कौन है? स्टोर मैनेजर। किस चीज़ से आए थे वो? वो 4 व्हीलर से आए थे। विवाद हुआ था क्या? मतलब बाद में हुआ था परसों। और रायबरेली के बाद अब बात करेंगे कानपुर की, जहां पर गंगा नदी में नहाने गए 6 लोग धारा में बह गए, जिसमें स्थानीय लोगों ने जहां 3 लोगों को बचा लिया, लेकिन 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 4 युवकों सहित 2 लड़कियां गंगा में नहाने के दौरान नदी की तेज धारा में बह गई थीं। वहीं गोताखोरों के साथ पुलिस रेस्क्यू में जुटी हुई है और मामला आउटर महाराजपुर थाना क्षेत्र के नागापुर का बताया जा रहा है। तो कानपुर से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर नहर में नहाने गए 6 लोग नहाने के लिए गए हुए थे और इसी दौरान 6 लोग डूबने लगे, तेज धारा में वहां पर बह गए। लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी दी गई गोताखोरों को, तो पुलिस की टीम और गोताखोर वहां पहुंचे, जिसमें 3 लोगों को समय रहते ही बचा लिया गया है, लेकिन 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और गोताखोरों के साथ पुलिस की टीम रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। और वहीं बागपत में गुब्बारा मारने के कारण एक तेज रफ्तार ऑटो के पलटने का मामला सामने आया है। वहीं पानी का गुब्बारा मारने और ऑटो पलटने का वीडियो भी इस वक्त वायरल हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि वाहनों पर गुब्बारा मारकर युवक होली खेल रहे थे। मामला कोतवाली बागपत के काट गांव का बताया जा रहा है और ये वीडियो भी इस वक्त सामने आया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक ऑटो वहां से निकल रहा था और तुरंत ही एक युवक उस ऑटो पर गुब्बारा फेंक दिया और जिसकी वजह से ऑटो डिसबैलेंस हो गया और आगे जाके पलट गया। तो ऑटो पलटने का ये वीडियो भी इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है। वाहनों पर गुब्बारा मारकर ये युवक होली खेल रहे थे, तो ऐसे में ये वीडियो भी इस वक्त सामने आया है। बागपत की ये तस्वीरें इस वक्त आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब संभल के कैलादेवी थाना क्षेत्र की, जहां पर पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में 4 महिलाओं समेत करीब 12 लोग घायल हो गए और आनंद फानंद में सभी घायलों को जिला अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। विवाद के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। तो संभल में एक छोटी सी बात को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई और इस कहासुनी में एक पक्ष ने फायरिंग भी कर दी, जिसमें कई लोग घायल हो गए। फिलहाल घायलों का इलाज भी चल रहा है। फायरिंग के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। संभल में फायरिंग की वजह से हड़कंप इस वक्त मचा हुआ है। सर हम खेत पे थे, अपने घर पे थे, घर में आगे घेर लिए, गोलीबारी करने लगे लोग। किसने? नन्ने ने और वीरेंद्र ने। नन्ने और वीरेंद्र ने? हाँ। क्या बात थी? बात कुछ नहीं सर, ये दारू पी के ऐसे ड्रामा करते हैं। अच्छा। हमारे साथ आने को भी कोई तैयार नहीं है गाँव से, क्योंकि ये कम से कम 100-200 का परिवार है इनका। तुम्हारी तरफ से कितने घायल हैं? सर हम थे ही 2 ने बस। फिर दारू पीने वाले ऐसे कल हम मिलने गए थे गाँव में। गोली मिलने? हाँ, गाँव में तो हुई थी कई, तो और ही मिलने गए थे। कल गाली उठा करने लगे। हमने कि हम गाँव से तो बाहर जा, हम गाँव से बेच के नहीं डर वैसे खेतों बना लिया हमने। दूसरी तरफ से 4 महिला घायल है। दूसरी तरफ से 4 महिला घायल है। तो सर वो मुझे नहीं पता कैसे हुई है, कि हम तो 2 दिवस में और हमारा भांजा है सर। हाँ, कैलादेवी थाना क्षेत्र के एक गांव से जो है 11 घायल आए हैं यहाँ पे। उसमें कुछ महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। हाँ, सब 4 हैं। कुछ आपसी विवाद है, झगड़े हुए हैं, चोटें आई हैं, चोटिल हैं, उनका जो है मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है। और संभल के बाद खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली क्षेत्र की, जहां पर लव जिहाद का एक मामला सामने आया है, जहां पर एक आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही 11 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने तहरीर के आधार पर अपहरण और बलात्कार के आरोप में विशेष समुदाय के युवक अकरम को जेल भेज दिया गया है।
बताया जा रहा है कि दोनों का जिम में संपर्क हुआ था, जहां पर विशेष समुदाय का युवक अकरम लड़की को बहला फुसला कर फरार हो गया। और इतना ही नहीं, घर पर रखे 15 लाख रुपए, 55 तोला सोने के आभूषण, 3 किलो चांदी के आभूषण लेकर लड़की फरार हो गई। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही लड़की के परिजनों ने अपना मकान बेचा था और पुलिस ने 10 दिनों के बाद में दोनों को गिरफ्तार कर लिया है इस पूरे मामले को लेकर। तो वहीं बिजनौर में तेज रफ्तार एम्बुलेंस और ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें पुलिस के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही 2 तीमारदार घायल हो गए, जिन्हें सीएचसी में फिलहाल भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। ये पूरा मामला थाना शेरकोट के मुबारकपुर कोंडा इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर एम्बुलेंस और ट्रैक्टर ट्रॉली की ये भीषण भिड़ंत हुई है। वहीं एटा जिला जेल के बाहर बंद कैदी के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल होली के बाद जेल में बंद कैदी के परिजनों से मिलने न देने पर परिजनों में रोष देखने को मिला। आपको बता दें कि जेल में मुलाकात शासन के आदेश पर बंद है, जिसके चलते गुस्साए कैदियों के परिजनों ने जेल के सामने ही रोड जाम करके जमकर हंगामा किया। फिलहाल रोड जाम की सूचना मिलते ही पुलिस वहां मौके पर पहुंची और जाम खुलवाने का प्रयास किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां पर पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके फरार चल रहे 1 लाख के इनामी पवन उर्फ कल्लू की मदद करने और संपर्क में रहने के आरोप में लोनी विधायक के करीबी धनुष सिरौली को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 1 लाख के इनामी पवन उर्फ कल्लू पर कई संगीन आरोप हैं। वहीं सोनभद्र के बभनी थाना क्षेत्र के परसाटोला के पास एक हादसा हुआ। वहीं बताया जा रहा है कि अनियंत्रित कार के पेड़ से टकराने के कारण एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल घायल को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। तो सोनभद्र की खबर आपको बता रहे, जहां पर अनियंत्रित होकर एक कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, एक ही परिवार के। वहीं एक व्यक्ति घायल है, जिसका इलाज इस वक्त चल रहा है। परसाटोला के पास ये सड़क का हादसा हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अमरोहा की, जहां पर 2 पक्षों में पथराव होने का मामला सामने आया। दरअसल आपको बता दें कि गाना बजाने को लेकर यह विवाद हुआ था और विवाद में एक पक्ष के कई लोग घायल हो गए और वहीं 3 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले को लेकर मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला छंगा दरवाजा का बताया जा रहा है। तो एक मामूली सी बात को लेकर कहासुनी हो गई 2 पक्षों में और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पथराव में एक ही पक्ष के कई लोग घायल भी हो गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले को देखते हुए पुलिस ने इस पूरे आज थाना कोतवाली नगर के मोहल्ला छंगा दरवाजा के पास म्यूजिक सिस्टम और उसके तेज आवाज़ को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हुआ, कहासुनी हुई, जिसकी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई और पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित कर लिया और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में रंग लगाने को लेकर 2 पक्षों के बीच एक विवाद हो गया। दरअसल मारपीट में दोनों ही पक्षों के 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनाक्रम का जायजा लिया। वहीं इस पूरे मामले में उपद्रवियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ पुलिस के पहुंचने के बाद भी और उन्होंने पुलिस की कई गाड़ियों पर भी पथराव कर दिया। इस दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। किशनपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो रंग लगाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई है और जब पुलिस वहां पर पहुंची पूरा मामला शांत कराने के लिए तो दोनों पक्षों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया।
फतेहपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं कानपुर से एक बुजुर्ग के साथ गलत व्यवहार का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि होली पर्व की रात पीएसी मोड़ पर बवाल मच गया, जिसकी सूचना देने बुजुर्ग थाने पहुंचा। थाने में इंस्पेक्टर मधुर मिश्र ने बुजुर्ग से गलत व्यवहार करते हुए धक्का देकर उसे वहां से निकाल दिया, जिसके बाद इंस्पेक्टर की इस हरकत को देखकर लोगों में काफी नाराजगी भी देखने को मिली। और इसी बीच पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एसीपी कैंट ने फिलहाल इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल इलाके में युवक का छत पर चढ़कर खुलेआम फायरिंग करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद कार्रवाई की बात कही गई है। फिर से शासन होगा अपना, फिर से सर पे वही तो आज होगा, और दुश्मन तो जलेंगे ही देख के जब आने वाली 10 तारीख को ठाकरों का राज होगा। और वहीं बागपत के मंदिर परिसर में साधु का शव मिलने से हड़कंप मच गया। साधु की पीट कर बेरहमी से हत्या की गई थी। मामला थाना दोघट क्षेत्र के निरपुड़ा गांव के जंगल का बताया जा रहा है, जहां पर सुबह पूजा करने पहुंचे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। एसपी नीरज जादौन सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ वहां मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। साधु के शरीर पर चोट के गहरे निशान मिले हैं। एसपी नीरज जादौन की माने तो मंदिर में चढ़ावे को लेकर साधु की हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आज सुबह लगभग 6:30 बजे दोघट पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि निरपुड़ा के जंगल में बाबा की डेड बॉडी एक कमरे में मिली है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, बॉडी को कब्जे में लेकर मोर्चरी भेजा गया पोस्टमार्टम हेतु। घर वालों को सूचना दे दी गई है। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा तथा अन्य अधिकारियों द्वारा कर लिया गया है। पूछताछ में गांव वालों ने यह बताया कि मंदिर पर चढ़ावे को लेकर विवाद चल रहा था और संभवतः इसी कारण बाबा की हत्या की गई है। तहरीर लेकर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। शीघ्र ही घटना का खुलासा करेंगे। बागपत के बाद अब बात करेंगे अमरोहा की, जहां पर एक मामला सामने आया है, जहां 5 साल के मासूम को घर का नौकर लेकर फरार हो गया। आपको बता दें कि बच्ची को फरार करने का ये पूरा वीडियो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। और वहीं बताया जा रहा है कि नौकर बाइक पर मासूम को लेकर वहां से फरार हुआ। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो ये तस्वीर भी इस वक्त सामने आई, जहां पर एक घर का ही नौकर 5 साल के मासूम को लेकर घर से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, पड़ताल की जा रही है। ये सीसीटीवी फुटेज इस वक्त सामने आया है नौकर का, जब वो एक छोटे 5 साल के मासूम को लेकर वहां से जा रहा था। वहीं शाहजहांपुर में पुवाया तहसील परिसर में स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय में शुक्रवार देर रात करीब 10 बजे अचानक आग लग गई। आग लगने की जानकारी जब एसडीएम सुशांत श्रीवास्तव को लगी तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंच गए। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों से आग को करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान एसडीएम सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच के आदेश दे दिए हैं इस पूरे मामले को लेकर। तो शाहजहांपुर में रजिस्ट्री ऑफिस में अचानक ही आग लगी और इस आग में कई अहम दस्तावेज जलकर राख हो गए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां मौके पर पहुंची और इस भीषण आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। वहीं आगरा में विशाल दंगल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कई पहलवानों ने कुश्ती में हिस्सा लिया। दंगल देखने के लिए भारी संख्या में दूर दराज से लोग वहां पर पहुंचे। दंगल मेला में कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान से पहलवान कुश्ती लड़ने के लिए पहुंचे थे और दंगल मेला में कुश्ती में भाग लिया। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के छावड़ा की महिला पहलवान कुमारी संध्या और राजस्थान के राजाखेड़ा के पहलवान तपेंद्र के बीच जोरदार कुश्ती हुई। महिला और पुरुष पहलवान की कुश्ती में पहलवान
तपेंद्र ने महिला पहलवान संध्या को पटखनी देकर 1500 का नगद इनाम जीता। तो वहीं दंगल मेला की आखिरी कुश्ती दिल्ली के पहलवान नकुल और उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद के विक्रम पहलवान के बीच हुई। दोनों पहलवानों की रोमांचित कुश्ती काफी देर तक चली। दोनों पहलवान एक दूसरे को चित्त करने के लिए जोर आजमाइश करते रहे। जहां फिरोजाबाद के विक्रम पहलवान ने दिल्ली के नकुल पहलवान को पटखनी देकर चित्त कर अखाड़े की 11,000 की आखिरी कुश्ती जीतकर अपने नाम की। सेरा पहलवान क्या सेरा कितनी लास्ट कितनी कुश्ती है? 11,000 की 11,000। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अभी तक कितनी कुश्ती लड़ चुके हैं? कुश्ती तो बहुत हाँ तक कितनी लड़ चुके हैं अभी तक? अभी इतना तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो तो कहीं भी दंगल हो, पंजाब है, हिमाचल है, जम्मू है। नेशनल खेले हो? नहीं नेशनल नहीं, मिट्टी कुश्ती लड़ता। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए News 1 इंडिया।